आज जो पुतला दहन आप देख रहे हैं ये ममता सरकार के खिलाफ किया गया है कि जल्द से जल्द ममता सरकार जो उनके द्वारा प्रायोजित दंगा फसाद करके हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ये तो देखिए अब वही बात है मैम कि जैसे मैं सड़क पे जा रहा हूँ, कोई व्यक्ति मुझे राह चलते मार दे और उसके बाद में प्रशासन यहाँ कहने लगे कि नहीं वो तो शांति दूत थे और मैं एक्यूज्ड हूँ, ये तो उल्टा कहने वाली बात है। अगर मान लीजिए किसी को कोई उसमें संशोधन करवाना है, कोई करवाना संवैधानिक तरीके से करे, कोई दंगा फसाद करने का तरीका नहीं होता है कि हमको दंगा फसाद करना और हिंदुओं को मारना है, इससे मेरा हल हो जाएगा। अगर वक्फ बिल का सही फायदा अगर मिला होता तो जितने भी लोग मुस्लिम समुदाय में पंचर और छोटे मोटे कार किसी तरह से मांग रहे हैं वो ना होते, वो भी एक अच्छी जगह अच्छे पोजीशन पे होते। ये वक्फ बिल एक तरीके से भूमाफिया बोर्ड कह सकते हैं आप इसको। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। आज हम यहाँ मौजूद है हजरतगंज पे, जहाँ पर ये पुतला फूका गया है। हम यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आज ये जो कार्रवाई की गई पुतला फूकने की किसने की गई। सर क्या नाम है आपका? मैम मैं दुर्गेश सिंह, प्रदेश महामंत्री करणी सेना हूँ। आज जो पुतला दहन आप देख रहे हैं ये ममता सरकार के खिलाफ किया गया है कि जल्द से जल्द ममता सरकार जो उनके द्वारा प्रायोजित दंगा फसाद करके हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है उसके खिलाफ किया गया है कि जल्द से जल्द वो इस्तीफा दें और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हमारी मांग आज केवल यही है। आपने कहा कि ममता सरकार जल्द से जल्द इस्तीफा दे और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इस जो घटना हुई है मुर्शिदाबाद में उसको काफी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक ठीक तरह से कोई कार्रवाई हो रही है, ना FIR हो रही, क्या कुछ करना चाहिए? पार्टी ना फिर से एक बार मैम क्या करें? मैं कह रही मुर्शिदाबाद की जो घटना है उसे हुए कई दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो वहाँ के अक्यूज है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ममता बनर्जी की तरफ से एक बयान आया था कि जिनको दंगाई कहा जा रहा है, जबकि वो दंगाई ना हो करके वो शांति का पैगाम लेकर निकले हैं। ये तो देखिए अब वही बात है मैम कि जैसे मैं सड़क पे जा रहा हूँ, कोई व्यक्ति मुझे राह चलते मार दे और उसके बाद में प्रशासन यहाँ कहने लगे कि नहीं वो तो शांति दूत थे और मैं एक्यूज्ड हूँ, ये तो उल्टा कहने वाली बात है। सभी पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया में यहाँ तक कि विदेशी पत्रकारों ने भी कई इस चीज को उठाया कि वहाँ पे जो चीजें हो रही हैं वो मोस्टली 100% हिंदू को टारगेट करके हो रही हैं। पूरा बांग्लादेश से सपोर्ट मिल रहा है। बांग्लादेश को आपको मालूम है वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, तो पूरा प्रायोजित है बांग्लादेश के द्वारा, जिसमें ममता सरकार पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। और रही बात एक्यूज की, तो इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अगर उनके नजर में अगर वो शांति दूत हैं तो कम से कम राष्ट्रपति के नजर में तो नहीं होंगे, इसीलिए वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा करके जल्द से उन एक्यूज को जिस भी तरीके से हो सके उनको सजा दी जाए। ये पहला मामला नहीं है जब बांग्लादेश में इस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है। उस दौरान भी ममता बनर्जी की तरफ से कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया था। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो आप लोगों ने आज यहाँ पे प्रदर्शन किया है, जो पुतला फूका, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी? मैम हमारा तो यही है, इसीलिए हम लोग किए हैं कि जो हमारा योगी जी की सरकार है वो जल्द से जल्द इसके ऊपर में राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में केंद्र में बात करे और जल्द से जल्द ये चीज लगाई जाए। क्योंकि देखिए अगर मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, किसी गलत व्यक्ति को, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो एक्यूज साबित हो। वो कभी नहीं चाहूंगा कि हाँ वो प्रायोजित ही है उनके द्वारा, तो वो क्यों चाहेंगे कोई एक्यूज पकड़ा जाए या उसके ऊपर खिलाफ कोई कार्रवाई हो। तो जो प्रायोजित है एक ही मात्र रास्ता है राष्ट्रपति शासन, जिसको लगा करके वहाँ पे केंद्र सरकार मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने रिजर्व फोर्सेस भेजे और वहाँ पे इसको करे, क्योंकि सैकड़ों की लोगों की हत्या की जा चुकी है और ये चलता ही रहेगा अगर नहीं लगाया गया। वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके की दंगा फसाद हो रही, क्या वो जरूरी था? इसको सही तरीके से भी लिया जा सकता था। कल सुप्रीम कोर्ट का भी इस पे तमाम तरीके का फैसला आया, उसको लेकर क्या कुछ कहें? मैम एक्चुअली में जो आप लोग जानते होंगे कि लगभग 1 लाख 1.5 लाख मतलब एकड़ से ज्यादा जमीनें अभी वक्फ बोर्ड के पास में हैं, ठीक है, जिसका कई तरीके से गलत इस्तेमाल भी किया गया। तो ये केंद्र की बात है। अगर मान लीजिए किसी को कोई उसमें संशोधन करवाना है, कोई करवाना संवैधानिक तरीके से करे, कोई दंगा फसाद करने का तरीका नहीं होता है कि हमको दंगा फसाद करना और हिंदुओं को मारना है, इससे मेरा हल हो जाएगा। ये चीज गलत है। हमारा धरना इसीलिए है आज के तारीख में। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ करणी सेना जो मौजूद थी उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया, अपना धरना दिया और यहाँ पर पुतला फूका गया और बड़ी संख्या में आज यहाँ पर ये लोग मौजूद है और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में लोगों पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसे पूरी तरीके से बंद किया जाए और वहाँ पर ममता सरकार अपना इस्तीफा दे और राष्ट्रपति कानून जो हो वो लगाया जाए। यहाँ पर उपस्थित कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर यहाँ पर आज आप लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन दिया है। अभी उस दिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बयान दिया गया कि वक्फ बोर्ड जो है अगर वो ठीक तरीके से काम करता तो मुस्लिम आज पंचर की दुकान नहीं लगा रहे होते। उसको लेकर के विपक्ष लगातार जो है वो मोदी सरकार पर हमलावर है और आप लोग मांग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी जो वो इस्तीफा दे दें।
बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया था अपना, उसमें बिल्कुल भी 1% भी कोई लाइन गलत नहीं है, क्योंकि अगर वक्फ बिल का सही फायदा अगर मिला होता तो जितने भी लोग मुस्लिम समुदाय में पंचर और छोटे मोटे कार किसी तरह से मांग रहे हैं वो ना होते, वो भी एक अच्छी जगह अच्छे पोजीशन पे होते। ये वक्फ बिल एक तरीके से भूमाफिया बोर्ड कह सकते हैं आप इसको, कि कोई भी संपत्ति को वक्फ के नाम से कि हड़प लेना। और सबसे बड़ी बात वक्फ बिल में जो पहले वाला वक्फ बिल था कि इसमें यही था कि अगर आपको किसी भी चीज की अथॉरिटी, मान लीजिए किसी चीज की आपको अगर इसमें अपील करनी है तो आप वक्फ बोर्ड में ही जा सकते हैं, उनके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, उन्हीं के लोग बैठे होंगे, जो भी निर्णय लिया जाएगा आप इसके लिए कहीं अपील नहीं कर सकते। अब माननीय मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी ने जो वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट किया है उसमें यही है कि अगर आपको कोई संपत्ति, वक्फ होता क्या, मान लीजिए मेरी कोई संपत्ति है, मैं किसी को स्वतः दान देना चाह रहा हूँ धार्मिक कार्य के रूप में, ठीक, उसके लिए मैं बकायदा जो भी क्या कहते हैं प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करूंगा। अगर कोई जबरदस्ती मेरी जमीन को कब्जा कर रहा है, मैं अगर कहीं जाना चाहूँ तो मैं वहां पर जाके बता सकता हूँ कि मेरी जमीन को जबरदस्ती कब्जा किया है। यही सब चीजें हैं। लेकिन फिर ममता सरकार जो है वो इसका विरोध क्यों कर रही है? लगातार सरकार कह रही है कि इससे मुस्लिमों का फायदा होगा, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हमला होता है, हिंदू कई मारे जाते हैं, उसके बाद भी ममता बनर्जी जो है वो कहती हैं कि वहां पर कोई दंगाई था ही नहीं, वो लोग तो शांति दूत थे। देखिए ऐसा है, ममता बनर्जी का ना ये पूरा एजेंडा एक चला रहा है। कैसे एजेंडा चला रहा है? जो बांग्लादेश के जो लोग हैं उनको पहले बंगाल में बुला लेते हैं, उनको चोरी छुपे बुलाते हैं, उनका राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली सब कुछ उनको प्रोवाइड कराया जाता है और उनको भारतीय नागरिक बनाया जाता है। और यहाँ पे ममता बनर्जी के पूरी तरीके से ये प्रायोजित एक कार्यक्रम है कि बंगाल को बांग्लादेश घोषित कर देना, क्योंकि अब वक्फ बोर्ड के जरिए जिस तरीके से हमारे 125 करोड़ भारतीय सभी खुश हैं और कई मुस्लिम समुदाय भी ऐसे देखे जा रहे हैं जो इस बिल के लागू होने से काफी ज्यादा खुश हैं। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री को साधुवाद धन्यवाद दे रहे हैं। और इनके द्वारा जो कुछ प्रायोजित जो भूमाफिया गुंडे टाइप के लोग हैं वो ही नाराज हैं, जिससे वो वहां पे दंगा फसाद फैला रहे हैं, वहां पे पलायन हो रहा है हिंदुओं का। और ममता बनर्जी खुद एक ब्राह्मण है, खुद एक हिंदू है, ये सब देखते हुए भी अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। बहुत शर्मनाक बात है ये। आप कह रहे हैं ममता बनर्जी आंखें मूंदे हुए भी, कल उनका एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर तमाम मौलानाओं के साथ वो बैठकर चर्चा कर रही थी। उसी दौरान उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम वहां मौजूद थे वो शांति दूत है, और हिंदू पलायन कर रहे हैं उसको लेकर उन्होंने कोई बात नहीं कही। मुर्शिदाबाद में इतना बड़ा दंगा होता है उसको लेकर उन्होंने कोई बात नहीं कही। वो चाहती हैं कि वहां से हिंदू जो है चले आए, वो मुस्लिम को घोषित करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा होने वाला नहीं है। उनको वो बहुत अत्याचार कर लिया, अब अत्याचार होने वाला नहीं है वहाँ पे। आप लोगों ने जिस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन किया है, पुतला फूका है, अगर आज जो आप लोगों की मांग है कि ममता बनर्जी जो है वो अपना इस्तीफा दे, राष्ट्रपति शासन लागू, अगर ये सब नहीं होता है तो आगे की क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं? आगे हम लोग राजपूत करणी सेना पूरा हर जिले में जाकर उनका विरोध करेंगे, पूरी एक तरीके से सुनियोजित, क्योंकि करणी सेना में हमारे कोई भी फैसले खड़े नहीं लिए जाते। हमारी पूरी एक टीम होती है, लीगल पैनल से लेके हर तरीके की टीम होती है। हम बैठ के अपने जो हमारे बड़े हैं उनसे हम इसमें आगे हमारा क्या स्टेप होना चाहिए बात करके, जो भी हमारा कुछ आएगा मीडिया को फिर बाद में बता देंगे कि हमारी अगला स्टेप ये है। अच्छा, करणी सेना आपने कहा कि पूरा बैठकर लीगल तरीके से काम करते हैं, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहे कि करणी सेना के नाम पर एक धब्बा है, वो गुंडे और माफियाओं को भरे हुए हैं। बिल्कुल, हम क्योंकि अपने देशवासियों की सुरक्षा कर रहे हैं, हम गुंडे हैं। और मुर्शिदाबाद में खुलेआम जो हिंदुओं का पलायन हो रहा है वो शांति दूत है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अखिलेश जी और माननीय जितने भी विपक्षी नेता हैं उनको करणी सेना की तलवारें और ये तो दिख गई, ठीक, और आपको ये नहीं दिख रहा कि बंगाल में क्या हो रहा है, वो नहीं दिख रहा है। इतना बड़ा सम्मेलन अभी आगरा में हुआ 12 तारीख को राणा सांगा जी के सम्मान में, उनके जयंती के अवसर में, कहीं पे भी कोई हिंसा की तस्वीरें या कहीं पे कोई खबर नहीं आई कि किसी की दुकानें लूटी गई, किसी को तोड़फोड़ किया गया, या कहीं सड़क जाम की गई, या किसी की बदसलूकी हुई। ये बेबुनियाद आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं, केवल इनके पास कोई भी तर्क कुछ है नहीं तो आरोप लगा देना है। ममता बनर्जी का खुलेआम ये समर्थन कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ उपस्थित करणी सेना के जो लोग थे उनसे बात की, और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर आज क्या ये जो प्रदर्शन किया गया, जो धरना दिया गया, जो पुतला फूका गया, उसके बाद कोई भी फैसला नहीं लिया जाता है, कोई सख्त कानून नहीं लाया जाता है ममता बनर्जी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ, ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देती हैं, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता है, तो आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन और उग्र होगा और इसका खामियाजा ममता बनर्जी सरकार को भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति जी के लिए। Yeah.